सबको अपना अपना धर्म मानने की इजाजत है, लेकिन झारखंड का जो सरना कोड है, सरना धर्म का जो बिल है, इसको बार बार जो है कि इसको लटकाया जा रहा है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सरना कोड को लागू करना चाहिए, लागू करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, जो इसमें भी बारंबार विलंब किया जा रहा है। तो ये तमाम जितने भी समस्या है, इस समस्या का समाधान का बहुत सही वर्ष है ये 2024 का साल। और चूंकि इस साल में हमारा लोकसभा का भी चुनाव है और हमारा विधानसभा का भी चुनाव है, आज हम कहना चाहते हैं कि 2024 ना कोई लोभ, ना कोई लालच, ना कोई दारू, ना कोई हरिया, ना कोई मुर्गा, ना कोई दरी, ना कोई कुर्सी, ना कोई पैसा, किसी भी प्रकार का लाभ लालच में नहीं, बल्कि 2024 का चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग अपना आने वाला भविष्य के लिए करेंगे। तैयार है? लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इस बार हम लोग इस राज्य का जन कल्याणकारी नीति के लिए करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? हाथ खड़ा करके कहिए। तो इस बार चूंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिसके पास सब सुविधा है, बहुत गाड़ी घुमाएंगे, हेलीकॉप्टर घुमाएंगे, बाहर से हीरो हीरोइन को बुलाएंगे, टीवी में दिखाएंगे, पेपर में छपवाएंगे और आप लोग को फिर से एक बार गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, जिससे आप लोग को सावधान रहना है। कहे कि जितना भी प्रेस और मीडिया हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उसको चलाने के लिए बहुत बड़े रकम का विज्ञापन दिया जाता है। जो पार्टी को अडानी अंबानी लोग चलाते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग चलाते हैं, वे लोग उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। पिछला 10 साल से टीवी देख रहे होंगे, जहां खोलिए सिर्फ मोदी दिखते होंगे, सिर्फ मोदी। टीवी खोलिए, मोदी साहब, मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, मोदी जी पेंट पहन रहे हैं, मोदी जी कितना का कुर्ता पहन रहे हैं, मोदी जी कितना का जो है कि सूट खरीद रहे हैं, मोदी जी कहाँ कितना देरी योगा कर रहे हैं, मोदी जी कहाँ आरती कर रहे हैं, सिर्फ यही दिखाई देगा। मोदी जी कितना को रोजगार दिए, मोदी जी यहाँ के गरीब किसान मजदूर के लिए जो CND 1 का जमीन का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान किए, ये सब कभी नहीं दिखाएगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा, जैसे ही चुनाव आएगा टीवी मीडिया झंडा उंडा से सब कोई रंग देगा ये लोग, वहां पे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वोट ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे बदलाव कर सकते हैं। अगर आंदोलन से बदलाव होता तो हम लोग आज बदलाव कर दिए होते। मेरा छोटा सा जीवन का प्रैक्टिकली अनुभव हम बता रहे हैं कि ऐसा आंदोलन झारखंड गठन के बाद नहीं हुआ था, लेकिन एक नीति नहीं बना। सभी हमारे कितना भी छात्र लोग अपने माथा पर खून बहाए, कितना बदन पर लाठी खाए पुलिस का, बड़े से बड़े धारा FIR लिए, लेकिन एक नियम कानून नहीं बना। मतलब कितनो मराइए, कितनो पिटाइए, कितनो सड़क पर उतरिए, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपका वोट का अधिकार का कीमत को समझना होगा। आज आप एक देख रहे होंगे, अभी झारखंड राज्य का सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाला सबसे बड़ा संस्था JSSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उस राज्य का सबसे अभी तक का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, जिस परीक्षा का 6,40,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ था, और अभी तक का एकमात्र यह परीक्षा CGL का जो 24 जिला के अलावा अनुमंडल तक सेंटर था, और उस परीक्षा का एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है 30-30 लाख रुपया में। हम लोग के पास सबूत आया, हम लोग ने कसम खा लिए कि यहाँ के गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी लोग जो
पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सपना देख रहे हैं, उस सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। तो हम लोग हर हाल में इस परीक्षा को रद्द कराएंगे और जो भी इस पेपर लीक करने वाला असली मास्टरमाइंड है, जो गिरोह का सरगना है, जो असली मगरमच्छ है, उसको पकड़कर जेल भेजने का काम करेंगे। तभी लेकर के हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए और 28 जनवरी को परीक्षा था और हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए। 30 तारीख को कैंडल मार्च निकाले, फिर भी ये भरुआ लोग नहीं प्रतिक्रिया दिया तो 31 तारीख को हम लोग जेएसएससी का कार्यालय गए और उस दिन हम लोग ठान के गए थे कि यही आंदोलन के दौरान हम रिजल्ट लेंगे और जब तक जेएसएससी का कार्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी नहीं होगा परीक्षा रद्द का, तब तक हिलेंगे नहीं। और अंततः हम लोग का कर्मठता और ईमानदारी के वजह से इतिहास में पहली बार आंदोलन के दौरान रिजल्ट आया और जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी करना पड़ा और 28 तारीख का सभी भी पेपर को और 4 फरवरी का एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन वो जो माफिया लोग पेपर लीक किए, जो गद्दारी किए, जो भ्रष्टाचार किए, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। जो हम लोग भ्रष्टाचार का उजागर किए, जो इस राज्य को बचाने गए, हम लोग पे धारा लगा। नामकुम थाना कांड संख्या 46/2024, इतना बड़ा बड़ा धारा कोई आतंकवादी और नक्सली को भी नहीं लगता है। 13 को धारा, जो धारा लगना चाहिए पेपर लीक करने वालों पर, सो धारा लगा दिया जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करता है। और 13 को धारा, ऐसा धारा कि आईपीसी का धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इतना धारा, सब धारा लगा दिया। तो परवीन लोग का नहीं भरा, एगो और लगा दिया, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। और ऐसा धारा है कि किसी को मारता है तो इतना मारता है कि मरा सोच के मारना छोड़ दिया और बाद में गलती से बच गया, वो धारा लगाया है। हम लोग ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना अगर गुनाह है, अगर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, तो हम लोग बेल लेकर के अपना जान नहीं बचाएंगे। हम लोग बेल लेकर अपना जान नहीं बचाएंगे, बल्कि सरकार को न्योता देंगे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। और ये सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाया, तो इसीलिए 2024 छवि केसेस का जो भी प्रत्याशी है, छवि केसेस का जो भी कैंडिडेट है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पानी आएगा, बरसात आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, यही तो डटना है, यही तो झारखंड को बचाना है, यही तो, इसीलिए तो झारखंड को